अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भारत के मुस्लिमों के लिए खुशखबरी, वक्फ बिल पर आया बड़ा फ़ैसला, बड़ी राहत मिल गई। पूरे भारत के मुस्लिमों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ही अच्छी खबर तो नहीं है, फिर भी ये ज़रूर है कि मुस्लिमों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आपको पता है कि वक्फ बिल का जो मामला है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कई मर्तबा सुनवाई भी हो चुकी है, बट जब भी सुनवाई हुई मुसलमानों की हार ही हुई। बट इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है और मुस्लिमों को बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि अगर ये वाला फ़ैसला कल नहीं आता तो हमारे हाथ से मसाजिद, मकातिब, खानकाएँ, साथ में मज़ारें और कब्रिस्तान निकल जाती। बट फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए रोक लगा दिया गया। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आया फ़ैसला, कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाई, यानी कि सभी पर रोक नहीं लगी है, बट एक प्रावधान पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। मुसलमानों की जीत हो चुकी है। कहा पूरे कानून पर स्टे का कोई आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि पूरे कानून पर जो है हम स्टे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है। बट एक प्रावधान पर ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उसके बाद आगे देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून के एक प्रावधान पर रोक लगा दी है। वक्फ बनाने के लिए 5 साल मुस्लिम होना ज़रूरी है। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। यानी कि आपको पता है कि एक जो कानून बनाया गया था कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल मुस्लिम होना ज़रूरी है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके पढ़कर मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है पूरे भारत के मुस्लिमों के लिए, क्योंकि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि असल में भारत में क्या चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। वक्फ कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। पहला तो कोर्ट ने ये वाले पे रोक लगाई, उसके बाद आगे देखिए, इसके साथ ही कुछ अन्य प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। अब अन्य प्रावधान क्या है जिस पर रोक लगाई है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का इस्लाम धर्म का अनुयायी होना ज़रूरी था। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य सरकारों या निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या फिर नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से काफ़ी भारत के जो मुस्लिम थे वो परेशान थे, और आपको पता है कि परसों यानी कि 14 सितंबर को मौलाना अरशद मदनी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे भारत के मुस्लिमों से अपील किए थे कि आप लोग जो है 15 सितंबर के दिन नमाज ज़रूर पढ़ेंगे, नमाज का एहतियात ज़रूर करेंगे, क्योंकि 15 सितंबर जो है मुसलमानों के लिए बड़ा दिन था, दुआ करना था। मुसलमानों ने दुआ किया, हमारी दुआ कबूल हुई, और फ़िलहाल के लिए जो है
ये वाला मामला जो है टल चुका है। यानी कि आपको पता है कि अगर सुनवाई पूरे तरीके से हो जाती तो हमारे हाथ से जो है मसाजिद, मकातिब, खानकाएँ, मज़ारें और कब्रिस्तान निकल जाती, क्योंकि फिर हम आँख से देखते रह जाते हैं। हमारा अधिकार कब्रिस्तान पर नहीं रहता, हमारा अधिकार मसाजिद पे नहीं रहता, हमारा अधिकार जो है मकातिब पर नहीं रहता, हमारा अधिकार जो है खानकाएँ और मज़ारों पर नहीं रहता। बट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अभी कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा, अभी इस पर जो है 2 से 3 सुनवाई होगी, उसके बाद ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ साफ कहा है। और आपको पता है कि स्टे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है सब पर स्टे नहीं लगा सकते हैं, बट 1-2 पर जो है ज़रूर जो है प्रावधान लगाया गया है और मामला फ़िलहाल के लिए टल चुका है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल किया। क्योंकि अगर हमारे हाथ से मसाजिद, मकातिब, खानकाएँ, मज़ारे और कब्रिस्तान निकल जाती है तो समझ लीजिए कि हम किसी भी काम के नहीं हैं। जब आपके हाथ में, जब आपके साथ आपको रहते हुए मसाजिद आपके हाथ से जा रही है तो फिर हमें ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा? क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि हम अब चलाएंगे मसाजिद, हम जो है मदरसा को चलाएंगे, हम जो है खानकाएँ को चलाएंगे, हम जो है कि साथ में कब्रिस्तान को चलाएंगे। चलाने का मतलब क्या होता है कि सरकार खुद देखेगी, सरकार खुद समझेगी, इसके मतलब कि हम किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। तो सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय से मुसलमानों को काफ़ी दुख भी पहुंची। आपको पता है कि नीतीश कुमार साहब ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। वक्फ बिल का समर्थन करने की वजह से एक भी मुसलमान जो है नीतीश कुमार साहब को बिहार विधानसभा का वोट नहीं दे रही हैं, क्योंकि हर चीज़ में मुसलमान झुक जाते थे, हर चीज़ में मुसलमान जो है पीछे हट जाते थे। बट जब मदारिस और मकातिब की बात आई, कब्रिस्तान और खानकाहों की बात आई, मज़ारों की बात आई तो मुसलमान पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हमारी ज़मीर नहीं मरी है, अभी हम ज़िंदा हैं, हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हमें जीत ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आज काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, फिर भी हमारे भाइयों और बहनों का मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई असल में फ़ैसला क्या हो। तो असल का फ़ैसला का मतलब ये है कि अभी 2-3 चीज़ों पर स्टे लगाया गया है और उम्मीद यही है कि हमारी जीत ज़रूर होगी। अभी फ़िलहाल में कोई बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, बड़ा फ़ैसला आएगा मैं ज़रूर जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें।